ये इस पटरी में रमेश का पैर होता है, क्योंकि पैर में भी थोड़ी सी चोट आई है, और इस तरफ रमेश का सर होता है, सर के पिछले भाग में चोट आई है, और जो हाथ की 4 उंगलियां हैं वो कटकर अलग हो चुकी है। मैं हाँ ओला बोले हुआ मुन्नाती आमा लान के दी से तामा खावे का बेटा इसे क्या होता हुआ नहीं खाऊं, मैं खाना खा डरे हूँ ते खा ले की बस उतनी बात हुए है मेरे से। तो रमेश जो है वो गाने सुनने का शौकीन रहता है, अधिकतर तेज साउंड में गाने सुनता रहता है। कल भी वो गाने सुन रहा था, और जब रात होती है तो गाना सुनते सुनते रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास घर से निकलता है और घर के सामने वाले पटरी पर आकर बैठ जाता है। फिल्मों की दीवानगी और शराब का नशा, ये 2 चीज़ रमेश साहू को ले डूबी। दरअसल आज जो कहानी, जो हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हकीकत इन्हीं फिल्मों के गाने और शराब के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल शख्स होते हैं रमेश साहू, जो शराब पीने के आदी होता है, ई रिक्शा चालक होता है, और इसके साथ ही शादी पार्टियों में भी काम किया करता है। वो शख्स, क्योंकि उनके घर में उनकी जो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो गांव गए होते हैं। घर में वो अपने माँ और अपने भाई लोग के साथ रहता है दरअसल, और भाई लोग के साथ रहने के बाद वो कल आता है अपने काम से लौटकर 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास आने के बाद फिर पार्टी के काम में चला जाता है, और वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान अपने घर पहुँचता है। घर में एक बूढ़ी माँ बैठी होती है, जो खुद काम पर जाती है, केयर टेकर का काम करती है। काम सुबह से 7 बजे से जाकर शाम को 7 बजे घर लौटती है। वो खाना खा रही होती है, उसके पास जाकर बैठता है, उससे बातें करता है, और बातें करने के बाद जो है माँ थक जाती है, सोने का वक्त हो जाता है, माँ घर के अंदर चले जाती है। और उस वक्त तक परिवार वालों की माने तो रमेश जो है वो शराब का सेवन नहीं किया होता है। फिर सुबह एक खबर आती है, घर में सुबह 4 बजे एक दस्तक होती है। दस्तक होती है पड़ोसी की। पड़ोसी के साथ कुछ पुलिस के अफसर मौजूद रहते हैं, पुलिस कर्मचारी मौजूद रहते हैं, और वो खबर देते हैं कि जो रमेश है उसकी मृत्यु हो गई है। घर के ठीक सामने वाली पटरी पे एक शव मिलता है, और वो जो शव है वो रमेश का होता है। तस्वीर में जिस पटरी को आप देख रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड महज 50 मीटर की दूरी पर एक घर दिखाई दे रहा होगा आपको। रमेश का घर है वो। दरअसल घर वालों की माने तो रमेश जो है वो गाने सुनने का शौकीन रहता है, अधिकतर तेज साउंड में गाने सुनता रहता है। कल भी वो गाने सुन रहा था, और जब रात होती है तो गाना सुनते सुनते रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास घर से निकलता है और घर के सामने वाले पटरी पर आकर बैठ जाता है। ये दल्ली राजरा लाइन है, मरोदा दल्ली राजरा लाइन। यहाँ पर ट्रेनें कम चलती है, यही सोचकर रमेश जो है वो यहाँ बैठ जाता है, और बैठकर गाना सुनने लगता है। और घर वालों की माने तो रमेश कल शराब का सेवन नहीं किया रहता, लेकिन जिस स्पॉट में उसकी मृत्यु हुई वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो कि शराब की बोतल का है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये शराब की बोतल के टुकड़े हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि ये टुकड़े कल के ही हैं, ताज़ा ताज़ा टुकड़े हैं, अभी अभी ये बोतल फूटी है। अब रमेश ने इसमें से शराब का सेवन किया कि नहीं किया, बोतल यहाँ पहले से थी कि नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। अब कहानी आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ बैठकर रमेश गाना सुन रहा होता है, और सुनते सुनते उसे नींद आती है, और वो पटरी पर ही कब सो जाता है इस बात का पता नहीं चलता। रात को 1:10 में एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरती है, और पुलिस वालों की जानकारी के हिसाब से इस गाड़ी के गुजरने के बाद ही पुलिस वालों को फ़ोन पहुँचता है कि एक शख्स जो है उसकी मृत्यु हो गई है ट्रेन से कटने से। उसके बाद पुलिस जाँच पर जुट जाती है। अब रमेश यहाँ पर इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि कब ट्रेन आती है और उसको ठोकर मारते हुए निकल जाती है। दरअसल ये वही स्पॉट है, खून के धब्बे होने की वजह से हम आपको वो स्पॉट नहीं दिखा सकते, मगर यहाँ पर जब रमेश सोया रहता है, पटरी के बीचों बीच लेटा होता है, तो इस वक्त यहाँ पर जो ये इस पटरी में रमेश का पैर होता है, क्योंकि पैर में भी थोड़ी सी चोट आई है, और इस तरफ रमेश का सर होता है, सर के पिछले भाग में चोट आई है, और जो हाथ की 4 उंगलियाँ हैं वो कटकर अलग हो चुकी है। जितनी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, और इस वजह से रमेश की मृत्यु हो जाती है। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, क्योंकि किसी बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कोई भी शख्स कितनी भी गहरी नींद में सोए, गाड़ी का हॉर्न जब रेलगाड़ी गुजरती है तो उसका हॉर्न से या उसकी आवाज़ से शख्स उठ जाता है। मगर शायद रमेश जो है कल शराब के नशे में इतना धुत था कि वो उठ नहीं पाया, उसे कुछ समझ नहीं आया, और ये हादसा हो गया।
लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं, आपको स्टोरीज बताते रहते हैं किस प्रकार से लोग शराब के नशे में डूबते चले जाते हैं और अपने घर परिवार का कितना नुकसान कर बैठते हैं। आज से ठीक कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां लोग शराब पीने के नए नए अड्डे ढूंढ रहे हैं। शिवनाथ नदी में डूबकर एक शख्स की मौत हो जाती है। शराब पीने के लिए दोपहर के वक्त वो छातागढ़ मंदिर के पीछे गए रहते हैं, एक प्राइम लोकेशन। और दूसरा प्राइम लोकेशन ये रेलवे ट्रैक। न जाने शराब का सेवन करने के लिए लोग इस प्रकार के नए नए आइडियाज़, नए नए जगह कहाँ से लाते हैं। भिलाई टाइम्स बार बार आपसे अपील करता है कि शराब का सेवन ना करें। शराब आपके परिवार के, आपके आसपास के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। और लगातार खबरों के माध्यम से हम दिखाते हैं किस प्रकार से शराब लोगों के घर को तहस नहस कर देता है। इस कहानी में भी वही चीज़ थी, शराब का सेवन करने घर से बाहर निकलता है, बाहर पटरी में बैठकर शराब पीता है और फिर उसके बाद ट्रेन गुजरती है, शराब के नशे में सो जाता है, ट्रेन गुजरती है और मृत्यु हो जाती है। अब पीएम रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है कि शख्स ने शराब का सेवन किया था कि नहीं किया था, या महज नींद में सोने से ये घटना हो गई, या कुछ और कहानी है जो इस रात ने अपने अंदर समेट रखी है। जांच में सारी चीज़ें निकलकर सामने आएगी। अब क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात रहेगी। ये रमेश का घर है जो पटरी के ठीक सामने है। अपने घर से टहलते हुए निकलता है, पटरी पर आता है और ये हादसा हो जाता है। रात को पूरा परिवार हंसी खुशी घर में सोता है और सुबह एक दुखद घटना, एक दुखद कहानी, एक दुखद खबर परिवार वालों तक पहुंचती है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि माँ ने क्या कुछ कहा, क्योंकि माँ से आखिरी बार रमेश की बात हुई थी। हमने उनकी माताजी से बात करने का प्रयास किया है, उन्होंने क्या कुछ कहानी बताई, उनको क्या कुछ जानकारी है और आखिरी बार रमेश से क्या बात हुई थी, ये सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में सुनिएगा। धन्यवाद। रमेश राव के परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कल रात को बातचीत हुई थी आखिरी बार, उसके बाद से रमेश साहू जो है वो हादसे का शिकार हो गए। अम्मा का हो इसकल का बातचीत हुई रमेश संग? मैं हाँ ओला बोले हुआ मुन्नाती आमा लान के दी से तामा खावे का बेटा ऐसे क्यों तो वह नहीं खाऊं, मैं खाना खा डरे हूँ ते खा ले की बस उतनी बात हुए है मेरे से और कुछ बात। कितना बजे आई सर रमेश? 10 बजे तरी सोई 9 मैं तो मंदिर गए हूँ, 9 बजे मंदिर ले आया हूँ, तब तो वो थोड़ा देर के बाद ऐसे में तो 10 बजे से पार्टी से 10 बजे आई। हाँ का काम करते रहे रमेश? वो सब पार्टी वाले काम करती, पहले गाड़ी चलाती से, ई रिक्शा चलाते रही पहले। हाँ ओला छोड़ के अभी पार्टी वाले काम करत है। और इतना ज़्यादा मोर से कुछ बात नहीं हुई, बस उतनी ज बात हुई। सोकर बाद में खाना खाए हूँ और मोला अच्छा नहीं लगा थी, मैं अपन कमरा चल दें सोए बार। वो बोली भी है जामा ते सो जाए की के, और बाद में बाहर नहीं आहूँ, निकल के सो गए मैं। रमेश के बारे में सुने हमारा कि गाना बहुत सुनते रमेश। हाँ गाना बहुत सुनती, पिक्चर वाले गाना, पिक्चर का बहुत दीवानी रही से हमेशा लगातार। हाँ हमेशा लगातार पिक्चर का दीवाना रही से, वो बहुत गाना। कल भी गाना सुनते रही इसका? कल भी गाना सुनते रही से। हमला तो गाना की याद नहीं, हमला तो मोबाइल चलाए भी नहीं आए ना, हम जानन भी नहीं, बस गाना सुनत रही सो एकदम फुल आवाज़ में सुनत रही से। मैं वो गाना के धुन में रहीस ना, मैं ओला की बार बोले हूँ कहाँ मनाती है ये है तो है वो है। कटोरी में से 3 फाँकी आमा धर के लई से, तो मैं वही कर खाना खाते रहे हूँ, तो ला बोले आमा खावे कहाँ है, दिला है सागर हकीके तो नहीं खाओ के, बस उतनी बात हो है, ओकर मोर बिल्कुल बात नहीं हो है। घर में कौन कौन है, कौन कौन साथ में रहते? अभी ओकर भाई रहते, ओकर बच्चा रहते, लेकिन वो मन तो गाँव गे रही से, वो खुद अपने छोड़े बर गे रही से। कब गए इस गाँव? शुक्रवार के गीस का, शुक्रवार के गीस है। हाँ मेरे से भी मिला, शुक्रवार को छोड़ने जाएगा के स्टेशन पूछा नोट के, हम ओकर मोर तो भेंट नहीं हो रही से। कल थोड़ा से मैं देखी हूँ और पूछे मामा खावे का के तो नहीं खाऊँ के सो ना, पिक्चर के बहुत दीवाना रही से, गाना हमेशा सुनती, और बाकी समय तो कुछ बातें नहीं हुई ना, सब काम धाम वाले। कल तो बात करे हस तो का लगी, शराब वराब पिए हस कल? मोला शराब के ओकर कोई आता पता नहीं रही से ना, मैं ओकर तीर में नहीं बैठे हूँ, थोड़ा ऐसे
दूर दूर में ऐसे रहन में खाना खात रही हूँ और वो मोबाइल में ना कान में टिका गए बहुत। हाँ तो मैं उलझोड़ से आवाज़ दी हूँ बस आमा खावे कार में ऐसे की तो नहीं मैं खाना धर के आया हूँ, मैं खाना खा चुके हूँ ते खा ले, बस इतनी बात हुआ है। ओकर बाद में मंदिर में के काम करी और जाके सो गए। वो बोली भी है माते बैठ जा, अच्छा नहीं लगा थे ते ऐसे के तो मैं नहीं बैठा, मुझे अच्छा नहीं लगा थे क्या, बस इतनी बात हो है। एक ही टप का बात हो है, ओकर मोर कोई बात नहीं हो है। और एमन इकर मन के पति ऐसा एमन तो अपन अपन कमरा व्यवहार में कैसे है रमेश? व्यवहार सब लोगों से बात व्यवहार में अच्छी, बहु मन से प्यार करती, सब कुछ करती, सादा रहती था और पी लेती ना तो फिर धूम धड़ाका करती, बस की है। लेकिन वो कल नहीं, अपन घर में जो करे हाँ जो बाहर कोनो से लफड़ा लड़ाई कुछ नहीं कोई नहीं करे, कोई गाली गलौज नहीं करे। जो कुछ बोलती माँ अच्छा नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, मेरे को सांस नहीं दे रही, ये बात ना पिए एक बात बोलती वो है और बाकी समय कुछ नहीं बोलती। और जो वो का नशा नहीं रहती इसना तब सबसे अच्छा किसी से राम राम नहीं भसती। वो गोठियाते तब गोठियाती नहीं तो मुस्कुरा कर रेंग देती। ओकर ये आदत है मुस्कुरा कर रेंगना। मैं दुख लगी इस कहानी है वो ओकर अंतर के बाद हम लोग थोड़े जानेंगे। वो प्यार मोहब्बत से रहे, सादम सबसे प्यार है। इला पानी के किला है, कहाँ है वो पन्ना घर किला, बहू 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 बोला पानी देना के ओला में सुने हूँ। मैं तो यहाँ कर रहे हाँ वो उतना समय में नहात रहे हैं ततने बेर चिल्लई से बहू मुल पानी देना, ठंडा पानी के एला ये आम धर के आरिस मोर करे कर पापा लईस तब मोला दादी जादे रे कि सोई तो ये धर के ना तब मैं हाँ बोला ते आम खाबे का रमेश के हो ना तो वो नहीं खाओगे, बस इतने बात हो है। ओकर मोर तहन बात नहीं हो है।